अच्छा भाई, ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स में जो दूसरी यूनिट है दैट इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। ठीक है, अभी हमने प्लेन एंगल देखा था। नाउ द सेकंड वन इज सॉलिड एंगल। ठीक है, इसको हम आमतौर पे ओमेगा से शो करते हैं, इसका सिंबल। अच्छा, ये प्लेन एंगल में ये चीज जैसे मैंने अभी आपको बताई है, ये एक चीज है जिसको आप याद रख लें। ये जो पाई हमारे पास है, ये रेशो होती है बिटवीन सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर। किसी भी सर्कल का सरकमफेरेंस और उसकी रेशो आप ले लें डायमीटर ऑफ दैट सर्कल, तो ये जो रेशो है ये हमेशा कांस्टेंट आती है। दैट कांस्टेंट इज नोन एज पाई। ठीक है, वो कैसे? सरकमफेरेंस को आप 2 पाई आर पुट कर दें, डायमीटर डी होता है और डायमीटर रेडियस का डबल होता है। रेडियस ये है तो इसको आप यहां तक ले आए तो ये डायमीटर बन जाएगा पूरा। सो डायमीटर इज 2 टाइम्स रेडियस, 2r। डी की जगह 2r पुट कर दें, आर आर से कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो बाकी रह जाएगा पाई। और ये जो रेशो है ये कांस्टेंट आती है। वो कांस्टेंट क्या होता है? दैट इज 22 डिवाइड बाय 7 विच इज अप्रोक्सीमेटली कम्स आउट टू बी 3.14। ठीक है, तो पाई जो है ये सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल और उसी सर्कल के डायमीटर की रेशो, ये इसको हम कहते हैं। सॉलिड एंगल इज बेसिकली अ 3 डायमेंशनल एंगल। ठीक है, इट इज, वो प्लेन एंगल तो हमने देखा था 2 डायमेंशनल होता है, सो इट इज 3 डायमेंशनल एंगल। इसको डिफाइन करने के लिए हम सफियर को कंसीडर करते हैं। देखिए, रेडियन को या प्लेन एंगल को डिफाइन करने के लिए हमने सर्कल को कंसीडर किया था। इसको डिफाइन करने के लिए हम कंसीडर करते हैं सफियर को। सफियर मींस फुटबॉल जैसे होती है। ठीक है, सो दैट इज अ सफियर। 3 डायमेंशनल यानी बॉडी होती है सफियर। नाउ सॉलिड एंगल को हम डिफाइन करते हैं एज एरिया ऑफ द सफियर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ दैट सफियर का स्क्वायर। जैसे हमने प्लेन एंगल को लिखा था आर्क लेंथ ऑफ अ सर्कल डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। यहां मैंने इक्वेशन लिखी थी आर्क लेंथ ओवर रेडियस, आर्क लेंथ ऑफ अ सर्कल ओवर रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। सिमिलरली हम सॉलिड एंगल को डिफाइन करते हैं एज एरिया ऑन द सरफेस ऑफ अ सफियर डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम अच्छा, इसकी जो यूनिट है सॉलिड एंगल की, ऐसा यूनिट जो है दैट इज स्टीरेडियन। उसको तो हम रेडियन ली थी हमने प्लेन एंगल की। सॉलिड एंगल की ऐसा यूनिट है स्टीरेडियन। तो एंगल इन, ये सॉलिड एंगल है इन स्टीरेडियन। ठीक है, चले मैं यहां लिख लेता हूं। नाउ 1 स्टीरेडियन, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे हमने यहां रेडियन को डिफाइन किया था, सिमिलरली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टीरेडियन? तो देखिए, स्टीरेडियन को डिफाइन करने के लिए हम ये कहते हैं एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सफियर बाय एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस angle subtended at the center of a sphere by an area of its surface equal to square of the radius of that sphere। उस सफियर के रेडियस के स्क्वायर के बराबर एरिया। ठीक है, यानी फर्ज करें, अब ये तो अभी हमने सर्कल कंसीडर किया था, फर्ज करें नाउ दिस इज अ सफियर। ठीक है, अगर ये एक सफियर हो
जिसका सेंटर O है, तो अब इस सफियर पे हमने इतना एरिया लेना है जितना इसके रेडियस का स्क्वायर। ये एरिया फर्ज करें, दिस इज एन एरिया, लेट दिस एरिया इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये जो हमने, आप ये इमेजिन करें फुटबॉल है, उसके ऊपर आपने एक एरिया लिया है सर्कुलर शेप में जैसे मैंने ड्रॉ किया है, और ये एरिया कितना है, ये आर स्क्वायर के बराबर है। नाउ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर बाय एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस विच इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल आर स्क्वायर। इसका रेडियस आर है तो इसका स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर। तो ये एरिया सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा दैट विल बी 1 स्टीरेडियन। यही मैंने यहां पे लिखा है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर बाय एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर। तो मैथमेटिकली हम इसको इस इक्वेशन से कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए हमने कहा है एरिया ऑफ द स्फीयर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन। इसको आप अगर इक्वेशन 1 कह दें, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट सॉलिड एंगल मींस कितना, सॉलिड एंगल 1 स्टीरेडियन। सो 1 स्टीरेडियन इज इक्वल टू एरिया ऑफ द स्फीयर। कितना एरिया आपने लेना है 1 स्टीरेडियन को डिफाइन करने के लिए, आर स्क्वायर के बराबर एरिया। सो एरिया की जगह आ जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, सो दैट इज आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या रह जाएगा 1, सो दैट इज 1 स्टीरेडियन। ठीक है, इसको हम, इसका सिंबल हम ओमेगा लेते हैं। सो ओमेगा इज 1 स्टीरेडियन। ये कब आया 1 स्टीरेडियन सॉलिड एंगल, जब हमने एरिया ऑफ द स्फीयर कितना लिया है, यानी स्फीयर की सरफेस पे कितना एरिया लिया है, रेडियस के स्क्वायर के बराबर। तो ये आर स्क्वायर से कैंसिल आएगा, तो ये 1 स्टीरेडियन आ जाएगा। नाउ जैसे हमने कंप्लीट सर्कल का रेडियन फाइंड किया था मैयर, कंप्लीट सर्कल का रेडियन मैयर कितना था, 2 पाई रेडियन। नाउ फॉर अ कंप्लीट स्फीयर वी कैन राइट अगर हम पूरे स्फीयर को कंसीडर करें तो वो जो 3 डायमेंशनल एंगल बनेगा उसके सेंटर पे, दैट एंगल, ठीक है, वो एंगल क्या होगा, उस केस में ओमेगा हमारे पास आएगा सॉलिड एंगल फ्रॉम द सेम इक्वेशन। उसमें हम स्फीयर का पूरा एरिया लेंगे। स्फीयर का एरिया होता है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, सो आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, सो वी आर लेफ्ट विद 4 पाई स्टीरेडियन। तो इसका मतलब ये है कि कंप्लीट स्फीयर जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगा 3 डायमेंशंस में, दैट इज 4 पाई स्टीरेडियंस। जैसे कंप्लीट सर्कल जो एंगल सेंटर पे बनाता है वो 2 पाई रेडियन होता है। सो दिस सॉलिड एंगल का मतलब है 3 डायमेंशनल एंगल। ये जो चीज ये बन रही है, ये आप इसको कंसिडर कर सकते हैं जैसे कोन होती है, कोन। तो ये बेसिकली एक कोन बन रही है और ये कोन की ऊपर वाली सरफेस है, वो पूरा एंगल जो बन रहा है एट द कॉर्नर इधर ये वाला, दैट इज ये एंगल तो इस वक्त है 1 स्टीरेडियन। ठीक है, और पूरा स्फीयर कितना एंगल बनाएगा सेंटर पे, दैट विल बी 4 पाई स्टीरेडियन। सो दैट इज नोन एज द 3 डायमेंशनल एंगल, सॉलिड एंगल। कि 3 डायमेंशन में एंगल कितना बन रहा है। सो 1 स्टीरेडियन भी हमने देखा है, वो कौन सा एंगल होता है, जो स्क्वायर ऑफ द रेडियस के बराबर हम एरिया लेते हैं। ठीक है, जैसे यहां पे लिया है। और पूरा स्फीयर जो एंगल बनाएगा सेंटर पे, दैट विल बी 4 पाई स्टीरेडियन। ठीक है, सो दैट इज द सॉलिड एंगल, द 3 डायमेंशनल एंगल। ठीक हो गया।